दे रहे हैं। अभी हम जैसे अब ये मकामी गांव में पहुंचने वाले हैं, डाना खोखरा दरिया रावी के किनारे पे वाक़या है। तो यहाँ पर उनके मकामी लोगों से बात करते हैं कि उनकी मुश्किलात क्या हैं। ये हम जनाब अब डाना खोखरा के अंदर पहुँच चुके हैं। ये हमारा एंट्री पॉइंट है। आप देखें यहाँ मकामी आबादी जो है जिसके कितने घर हैं, और अभी आप देखेंगे कि यहाँ से जो लोग अपने मवेशी लेकर कितनी दूर तक उनको चराने के लिए लेके जाते हैं, और ये बुनियादी जो हकूक़ हैं इस बस्ती के, इस गांव के, उसको किस तरह सल्ब किया गया हुआ है कि ये साथ ही जंगलात की ज़मीन है, वहाँ पर चरागाह होनी चाहिए ताकि इन लोगों को यहाँ आसानी हो, इनके दरख्त मवेशी यहाँ पर परवरिश पाएँ, यहाँ पर चर के आ जाएँ और इनके लिए मामलाते ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएंगे। ये तकरीबन 70 से 80 घरों पर नफूस ये डाना खोखरा का गाँव है, दरिया रावी के किनारे वाक़या है। ठीक है जी, ये देखें आप। तो अभी मवेशी यहाँ हैं, अभी थोड़ी देर तक आप देखेंगे कि ये लोग यहाँ से, हम बताएंगे कि कितना दूर का ये सफ़र करके, तो ये इनको सिर्फ चराने के लिए, जो कि यहाँ पर करीब ही इनके पास सहूलत, इनका बुनियादी हक़ है जो उनसे छीन लिया गया है, वो इनको मुयसर नहीं किया जाता। और ये बेचारे लोग कुछ भी नहीं बोलते, कुछ समझ नहीं आती कि इनको किस चीज़ का खौफ है कि अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते। तो यहाँ से हम इनकी आवाज़ बन के यहाँ पर पहुँचे हैं। ये बुनियादी तौर पर, क्योंकि ज़ाहिर मेरा तल्लुक़ भी इस गाँव से है, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब मेरे लोग, मेरे अज़ीज़ जो हैं इतनी दूर तकलीफ़ करके जाते हैं, जो इनका बुनियादी जो है इनका हक़ इनको नहीं मिलता। तो आज हम इनसे कुछ लोगों से बात करेंगे, वो क्यों नहीं बोलते, क्या वजह है या क्या चीज़ है जो इनको। अभी तक हमने महकमा जंगलात के तमाम अफसरान से रब्ता करने की कोशिश की है ताकि उनका मौक़िफ़ लिया जा सके कि ये उनकी कस्टडी में आती है। तो सबसे हैरानगी की बात ये है कि इसके अंदर जो पैसे दे रहे हैं उनको भी नहीं पता वो किसको दे रहे हैं, और उनको किसी किस्म के किसी बंदे के नाम का नहीं पता। तो अभी हम यहाँ के मकामी लोग जो हैं उनसे बात करेंगे और उनके बारे में उनसे पूछेंगे। अच्छा, यहाँ से जो वादी है जी, आपको ये रास्ता दिखाते हैं, ये मकामी दोस्त हैं, जो अभी इनका सारा काम दूध का ही है। आप देखें ये पूरे गांव का जो इंसार है वो सारा इनके मवेशियों पे है, और या इनके जो दूध है। अब ये अंदाज़ा लगाएं कि ये यहाँ से निकल कर, ये आप सामने दरिया का व्यू देख रहे हैं, तकरीबन यहाँ से ये 2 किलोमीटर सफ़र करते हैं, ये दरिया पार करते हैं। उसके बाद ये यहाँ से गुज़र कर ये दरिया की दूसरी साइड पे पहुँचते हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये बुनियादी तौर पर जो आबादी है यहाँ पर, जिनका बुनियादी हक़ है जो इनसे छीन लिया गया। और सबसे हैरानगी की बात है कि जो यहाँ पर बैठा हुआ बंदा पैसे दे रहा है उसको भी नहीं पता कि ये वो ज़मीन जो है वो किसके पास है, वो पेमेंट कहाँ जा रही है। और ये आप देखें कि अभी हम आपको रास्ता बताते हैं कि यहाँ से लेकर तकरीबन ये 2 किलोमीटर का फासला तय करते हैं, जिसके बाद जानवर जो हैं वो दरिया पार करते हैं। दरिया पार करने के बाद ये यहाँ से तकरीबन 2.5 किलोमीटर का सफ़र तय करके हर रोज़ सुबह जाते भी हैं और फिर वापस भी आते हैं। अब ये हम यहाँ पर जो मकामी दोस्त हैं लोग, उनसे बात करेंगे कि उनको क्या मुश्किलात हैं, और ये कि इनसे ये पूछना है कि ये आवाज़ क्यों नहीं उठाते। जो इनका जंगल, इनका बुनियादी हक़ है, जहाँ पर जंगलात होने चाहिए वहाँ पर ये खेती बाड़ी क्यों। इस वक्त जी हम डाना खोखरा जो है उसकी गांव के अंदर मौजूद है, और यहाँ पर जो हमारे बुज़ुर्ग बैठे हैं अब उनसे बात करेंगे कि उनको क्या मुश्किलात हैं इस हवाले से कि जो बुनियादी उनके हकूक़ हैं उनको सल्ब किया गया। जैसे हम आपको अभी दिखाते आ रहे हैं कि पूरे जंगल के अंदर खेती बाड़ी हो रही है, जो चीज़ें जंगलात के लिए मखसूस थी, हम सदियों से इसको देख रहे हैं कि ये एक पुराना जंगलात का जंगल था, इसके अंदर हर किस्म की लकड़ी पाई जाती थी। तो आपने अभी जो उसकी लेटेस्ट कंडीशन है देखी है। अब हम यहाँ मकामी लोगों से बात करेंगे, बुज़ुर्गों से बात करेंगे कि उनको किस तरह की मुश्किलात का साल है। जी आपका नाम क्या है? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਕੜ ਲੁਕੜ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਠਾੜ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ? ਹੈਗਾ ਉਮੀਦ ਕੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਰੋਜ਼ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਣ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ क्या कोई वाकया ऐसा होया है दरिया पार दे छोटे बच्चे भी जाते हैं? सारा बच्चा कभी डूब के मर गया। सबसे बड़ी बात जब देखें कि जनाब कि इस तरह की संगीन हालात की मजदूरी करने के लिए इस हद तक रिस्क लेना पड़ रहा है कि एक बच्चे की यहाँ पर फौत की हो चुकी है, वो दुनिया से हानि हो चुका है कि सिर्फ ये करीब तरीन सहूलत होने के बावजूद ये चीज़ें सामने नहीं दी जा रही, जिस वजह से मकामी आबादी रोज़ इतना सफ़र करती है। अभी हम और बुज़ुर्गों से बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि जनाब उनको किस तरह की मुश्किलात है। जनाब आपका क्या नाम है? मेरा नाम जबीर।
जी जी, आप बताएं कि आप कितने दरख्त हैं मेरे, ये आपके मवेशी हैं, आपका रोज़ सफ़र होता है, कौन आपके जानवर लेके जाता है बाहर? ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਫਰ तो रोज़ सफ़र करते हो सवेरे, ਰੋਜ਼ ਸਫਰ ਕਰਦੇ फिर रोज़ वापसी आते हैं? ਰੋਜ਼ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਰਾਗਾ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਉਠਾਈਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜੰਗਲ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਆਹ ਡੰਗਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਉਧਰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ? ਆਹ ਰੋਜ਼ ਬੱਚੇ ਜੀ। ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਗਰ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੀ ਨੇ ਮਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ये आप मकामी लोग, हमारे जो बुजुर्ग हैं यहाँ, उनकी बातें सुन रहे हैं, किस तरह का जुल्म है, इससे बड़ी जुल्म की कोई मिसाल नहीं है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मोहतरम इमरान खान साहब जिसी फोरम के ऊपर इन्वायरमेंट की बात करते हैं। इन्वायरमेंट के लिहाज से इंटरनेशनल इशू है कि जी दरख्त लगाए जाएँ, दरख्त लगाए जाएँ, सब्ज़ा हो, मौसम के जो हालात हैं वो ठीक हों। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो जंगलात आज से सदियों से पहले आबाद थे, अब उनके टुकड़े कर दिए गए हैं। कुछ हिस्सों में जंगलात हैं और कुछ हिस्सों में जंगलात बिल्कुल नहीं है। वह जैसे हमने आपको पीछे अभी वीडियो में आपने देखा कि उसके ऊपर खेती बाड़ी हो रही है, और ये मकामी आबादी इस तरह मुतासर है कि ये इनके बुनियादी हकूक़ को सल्ब करने वाली बात है। तो हम ये तो आपके, हमारा मकसद तो यही था कि आपके सामने ये सच्चाई लाई है। तो अभी हम और बुजुर्गों से बात करते हैं। हमारे भाई हैं जी, मतलब क्या नाम है आपका? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ। ਅਫਸਰ ਭਾਈ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜੰਗਲ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? ਪਹਿਲੇ ਜੰਗਲ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਉਂ ਵਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਪੈਲੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਫੌਜ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਗਈ ਪੈਲੀ ਜੀ ਫੌਜ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ? ਜ਼ਾਹਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦਾ सद्देबाब किया जाए। जनाब ये यहाँ पर हमारे एक बड़े मशहूर शायर हैं मलिक तफ़ैल परवाना साहब, बड़ा नाम है इनका, और इनका बड़ा कलाम फेसबुक पर वायरल भी होता है। तो इंशाल्लाह ताला हमने कई दफ़ा कोशिश की है टाइम लेने की, ये बहुत बड़े शायर हैं, हमें तो टाइम देते नहीं हैं। इनसे पूछते हैं कि ये मकामी जो डाना खोखरा है, यहाँ के जितनी आबादी है, इसके जो जंगलात की वजह से, ये ज़मीन की खेती बाड़ी होने की वजह से क्या मसाइल हैं और क्या मुश्किलात का सामना? जी परवाना साहब। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜੰਗਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਜਾਣ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਬਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਜੰਗਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਗਾ। ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਆਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮੌਕਾ ਮਾਲੋ, ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। जनाब ये तो एक माशाल्लाह बड़ी हसास तबीयत के मालिक मलिक तफ़ैल खोखर परवाना साहब, जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। हमारा आज का ये प्रोग्राम करने का बुनियादी मकसद ये था, जैसे हमने कल पोस्ट लगाई थी, कि जब आप बुनियादी आबादी के बुनियादी हकूक़ सल्ब करेंगे तो यकीन माने फिर वहाँ पर जराइम पनपते हैं, फिर वहाँ जराइम पनपते हैं। मैं अपने दोस्त अली शराजी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी जो यहाँ पर जानवर जा रहे हैं इस वक्त माइग्रेट करके, दोस्त जो हैं, जैसे हमने पहले बात की, अभी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह ये जानवर जो हैं अभी शुरू हो गए हैं, गांव के लोग इनको लेके जनाब जा रहे हैं। तो ये आपका समझें कि अभी इनका ये सफ़र जो है ये तकरीबन 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर का सफ़र है जो ये पूरा गाँव करेगा। इसके साथ छोटे छोटे बच्चे होंगे, जैसे हमारे दोस्त साहब को दिखा रहे हैं, ये जानवर सारे यहाँ से जा रहे हैं। तो ये सारे जानवर जो हैं ये दरिया पार करेंगे, फिर उसी तरह इनके बच्चे रिस्क लेंगे, छोटे छोटे बच्चे दरिया पार करेंगे। अगर उनको कश्ती मुलवस नहीं मैसर नहीं होगी तो ये दरिया को इस जानवरों के साथ, ये 12 साल के, जो 10 साल के, 8 साल के बच्चे जो हैं वो इस दरिया के अंदर इस जानवरों के साथ पानी को तैर कर पार करेंगे। और जैसे आपको बताया कि पहले भी जैसे ही अलमिया हो चुका है, जिसमें 10 से 12 साल का बच्चा जो है यहाँ पर इस दरिया के अंदर जानवरों को लेके आते हुए इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। और पूछा जाए उस माँ बाप से कि उनके साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ, कि ये एक बुनियादी जो चीज़ यहाँ पर मैसर है वो इस आवाम को नहीं दी जाती। फिर हम शिकवा करते हैं कि ये देहात के अंदर जराम पनपता है। जब आप उनके बुनियादी हकूक़ उनको नहीं देंगे, जब आप उनके बुनियादी जो हक बनते हैं वो उनको नहीं देंगे, उनसे छीन लिए जाएंगे, तो फिर आप किस तरह
میں اعلی جو اقدار ہیں ان سے یہ سوال کرتا ہوں پھر وہ کس طرح یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی ایک پرامن زندگی گزاریں گے. ظاہر ہے جب ان کو رزق حلال کمانے کا اتنا مشکل ترین طریقہ دے دیا جائے گا تو پھر یقین مانیں کہ وہاں پر کبھی بھی امن پنپ نہیں سکے گا. تو میں تمام متعلقہ اداروں سے اس ویڈیو کے ذریعے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر بھرپور ایکشن لیا جائے. اور یہ سمپلی ایک بیٹ نہیں ہے, یہ بتا دوں آپ کو, یہ ہم نے ایک حصے کی نشاندہی کی ہے. یہاں سے شروع ہو کر بہت بڑا ایریا ہے, ٹھکر پچو تک چلے جائیں, وہاں پر کئی ایریا کے اندر ذمہ داری ہوتی ہے.